पाखंडी साधु। दोस्तों, आप अपने जीवन में इस बात से लेकर बहुत परेशान रहते होंगे कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपके लिए ठगी कर रहा है, आपको छल रहा है, या आपका दुश्मन है जो कि दोस्त के वेश में आपके सामने है। ऐसे लोगों को पहचानना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। आज इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको बहुत हद तक लोगों को पहचानना आ जाएगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और एक बहुत अच्छी सीख प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिशा मोटिवेशनल स्टूडियो में। आप इस वीडियो को पूरा सुनना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना। तो मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक शहर में पुलिस ने वहां के सभी चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया था। उस शहर में चोरों का रहना बहुत मुश्किल हो गया था। सारे चोर पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे थे। एक चोर को अचानक से ख्याल आया कि क्यों न वह भगवा वस्त्र पहनकर साधु बन जाए, क्योंकि अगर वह साधु बन जाता है तो सारी दुनिया उसके कदमों में गिरी रहेगी, लेकिन अगर वह चोर बनकर रहता है तो सारी दुनिया उसे जूता मारेगी। उसने सोचा और भगवा वस्त्र पहनकर साधु बनकर घूमने का यात्रा प्रारंभ कर दिया। उस पाखंडी साधु में एक बहुत अच्छी कला थी कि वह प्रवचन देने में, बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वह अपनी मीठी मीठी बातों में किसी भी व्यक्ति को अपना बना लेता था। इस कारण साधु की निकल पड़ी थी। उसके बहुत सारे शिष्य बन गए थे। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। उस शहर के नामी गिरामी लोग उसकी चाकरी करने लगे थे। उस चोर को, जो पाखंडी साधु था, मुफ्त में खाने को मिल जाता। बस उसे एक चीज नहीं मिल रही थी, वह सांसारिक जीवन की सुख थी, जिससे उसे दूर रहना पड़ रहा था और इसी बात का उसे दुख था। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहा करता था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित करके अपना शिष्य बना लिया था। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। वह काफी समय से परेशान था, क्योंकि वहां जो चोरों का आतंक था, तो सेठ को लगता था कि उसके पास जो सोना है वह सुरक्षित नहीं है। वह अपने सोना को अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा, क्यों न ये सोना मैं साधु के आश्रम में जाकर रख दूं, क्योंकि साधु महाराज को तो कोई भी मोह माया नहीं है। वह तो भगवान का स्वरूप है और ऐसे देवता पर किसी को शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर के अपनी जितनी जमा पूंजी थी उसका बहुत बड़ा भाग लेकर उस पाखंडी साधु के आश्रम में चला गया। आश्रम में जाकर उसने साधु महाराज को प्रणाम किया, उनकी सेवा की और उनसे यह पूरी बात बताई कि मैं बहुत डर में हूँ। मेरे जितनी भी जमा पूंजी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, वह मैं आपके आश्रम में रख देना चाहता हूँ, जमीन में गाड़ कर, क्योंकि आपके आश्रम में तो चारों तरफ भगवान का ही वास है। आप इतने महान व्यक्ति हैं, आपके यहाँ तो कोई भी चोर या कोई भी बुरा व्यक्ति आने का साहस भी नहीं करेगा। उसकी यह सब बात सुनकर पाखंडी साधु का दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने हीरे चांदी जवाहरात की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वह पोटली आश्रम के एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे जमीन खोदकर दबा दी और सिर्फ उस साधु को उसके बारे में पता था। इसके बाद वह सेठ वहां से चला गया। सेठ के जाने के बाद साधु को नींद कहाँ आनी थी, क्योंकि वह तो एक चोर था। वह रात भर उस हीरे जवाहरात की पोटली के बारे में सोचता रहता। उसने सोचा, अगर यह पोटली मुझे मिल जाए तो फिर मेरा जीवन ही तर जाएगा और जो मैं सांसारिक सुख नहीं भोग पा रहा हूँ, जो इस भगवा वस्त्र ने मुझसे छीन लिया है, वह भी मुझे वापस मिल सकता है। मैं इस धन को लेकर अगर यहाँ से भाग जाऊं
तो विदेश में जाकर बहुत सारी आरामदायक चीज खरीद लूंगा और सांसारिक सुख भोग कर अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगा। दूसरी तरफ सेठ सोने चांदी को उस आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सोने लगा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह इस हीरे जवाहरात की पोटली को लेकर यहाँ इस शहर से 9-2-11 हो जाएगा और इसके लिए सेठ को शक नहीं हो, इसके कारण पहले वह उसके घर जाकर उससे जाने की बात कहेगा और बोलेगा कि आप अपने हीरे जवाहरात की पोटली को वहां से हटा लो, क्योंकि सेठ को इस बात से शक नहीं होगा कि यह पोटली साधु ने ही गायब की है। यह सोच विचार कर अगले दिन ही वह पाखंडी साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास उस वक्त एक व्यापारी बैठा हुआ था। साधु को आता देखकर सेठ खुशी से झूम जाता है और कई तरह के पकवान बनाकर उन साधु को खिलाता है। सेठ साधु के आने पर बहुत खुश था और उसकी बहुत सेवा करता है, लेकिन साधु उसे रोक देता है और बोलता है कि वह एक सन्यासी है, उसकी ज्यादा सेवा न करे। इसके बाद साधु अपना गुणगान करना शुरू कर देता है। फिर वह बोलता है कि वह वहां से जाने वाला है, उस शहर को, उस जंगल में जो आश्रम है उसको छोड़कर जाने वाला है। सेठ बोलता है कि प्रभु आप मत जाओ। इस पर वह साधु कहता है कि वह एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता, उसे कई लोगों का मार्गदर्शन करना है। ऐसा कहकर वह साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वह साधु वापस आता है, जिसे सेठ देखकर सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब वह साधु कहता है कि मैं आपके घर से जब जा रहा था तो आपके घर का यह तिनका मेरी धोती में लटककर मेरे साथ जाने लगा, वही तिनका मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है कि हे महात्मन, इसकी क्या जरूरत थी। तब साधु फिर से सर ऊंचा करके कहता है उसको कि इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है, हम तो सन्यासी व्यक्ति हैं। फिर वह अपनी मीठी मीठी बातों से सेठ को मोहित कर देता है और वहां से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी भी देख रहा था। वह सेठ से पूछता है कि यह साधु लोग कौन हैं। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ उससे हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है कि तुम मूर्ख हो, पाखंडी हो मित्र, वह साधु नहीं है, वह तुम्हें लूट कर चला गया कोई ठग है। जिस पर सेठ कहता है नहीं, वह बहुत महान संत है, वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तुम उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। व्यापारी कहता है कि अगर तुम्हें अपनी हीरे जवाहरात बचाने हैं जो तुमने उस आश्रम में पेड़ के नीचे गाड़ करके रख दिए हैं, तो उस जगह चलो, वहां देखना तुम्हारा वह सब संपत्ति वहां नहीं होगा। सेठ उसे लेकर वहां जाता है और खुदाई करता है, लेकिन यह क्या, वहां पर तो कोई भी सामग्री नहीं थी, हीरे जवाहरात सोने चांदी का कोई जिक्र ही नहीं था। इसे देखकर वह सेठ रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है कि रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वह साधु अभी दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी तुरंत पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। थोड़ी सी पूछताछ के बाद सभी को पता चलता है कि वास्तव में वह कोई सिद्ध बाबा नहीं, कोई सन्यासी संत व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक चोर था, जिसने सिर्फ अपने मीठे मीठे बोलने की कला का प्रयोग करके कई लोगों को लूटा था और साधु बनकर वेश बदलकर उस जंगल में रह रहा था और भगवा वस्त्र पहन लेने के कारण लोग उसको साधु और सन्यासी समझ रहे थे। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आ जाती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि मित्र, तुम यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। दोस्तों, अब यह कहानी का मूल मंत्र है। यह कहानी का सारांश इसी वाक्य में है। व्यापारी ने कहा, वह साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच में महान होते हैं, जो सच्चे मायने में संत होते हैं, उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
इसलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देता है वह सभी संत नहीं होते। इतना ही नहीं, अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति बार बार मीठा बोली बोलकर अपने बारे में ही बखान किए जाता हो, अपने बारे में ही आपको बार बार कह रहा हो कि मैं इतना महान हूँ, मैं इतना महान हूँ, अपने कृत्यों से, अपने बोली से वह आपके दिल में जगह बना रहा हो अपनी तारीफ करके, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति आपको सिर्फ ठगने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, जो व्यक्ति अपना तारीफ करके आपके दिल में जगह बनाना चाहता है, अपने बारे में सच बोलकर या झूठ बोलकर आपके दिल में एक जगह बनाना चाहता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से आपको ठगेगा। अतः अभी से सावधान हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अपनी तारीफ करता है, या अगर मान लो आप 3-4 मित्र हैं और वह दूसरों की बुराई करता है, दूसरों के बारे में आपको अलग अलग बातें बताता है और सिर्फ अपनी तारीफ करता है, तो निश्चित रूप से वह दूसरे व्यक्ति के सामने आपके बारे में भी बिल्कुल वैसा ही करता होगा। इन लोगों से सावधान रहकर ही आप अपने आप को ठगे जाने से, छले जाने से बचा सकते हैं। अतः उन व्यक्तियों से दूर रहें जो दूसरों की बुराई करते हैं एवं अपनी तारीफ करते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई बातों को आप गंभीरता पूर्वक लेंगे और अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूरी जरूर बनाएंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।